अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि राही को वो लड़का छेड़ने जाता है, तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और बोलती है कि तूने हिम्मत भी कैसे की। आजकल लोग अकेली लड़की को देखकर मौका ढूंढ लेते हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए कि अकेली लड़की के लिए हमेशा सहारा बन के खड़ा रहना चाहिए। वो जैसे ही अनुपमा पर हाथ उठाने जाता है, तभी वहाँ पे उसकी गर्ल गैंग आ जाती है, लेकिन वो डर के चला जाता है। तभी अनुपमा राही को बहुत गुस्सा करती है कि तुझे सामने नहीं आया था कि तुझे यहाँ पे अपना फ़ोन लेके आ जाना चाहिए था। अरे घूमने निकले हो, लेकिन अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए तुम लोगों को। वहीं बाहर आते हैं, उन लोग चलने की तैयारी करते हैं, तो लड़की जया देविका को बोलती है कि मुझे भी अपने साथ पिकनिक पे ले चलो ना। तो देविका भावुक हो जाती है, लेकिन अनुपमा बोलती है कि नहीं, हम नहीं लेके जा सकते। अब देविका भी बोलती है कि नहीं, हम बहुत सारी जगह जाने वाले हैं, लेकिन जब हम यहाँ से लौटेंगे तो तुम्हें ज़रूर लेके जाएंगे। अनुपमा बोलती है उसको झूठी दिलासा मत दो। तो देविका बोलती है हाँ हाँ, हम ज़रूर आएंगे यहाँ पर। फिर बस में अनुपमा बोलती है देविका को कि मैं इस देविका को कोई पहचान ही नहीं रही हूँ, ये वही देविका है जो पहले बोलती थी कि ओ मुझे तो बच्चों से बहुत नफ़रत है, ओ ये तो सर खाने वाले हैं। तो देविका बोलती है हाँ, वो मेरा पहले का टाइम था, लेकिन शादी होने के बाद में मेरी एक इच्छा थी कि हाँ मैं माँ बनूँ, लेकिन वो भी मेरे बकेट लिस्ट की तरह अधूरी ही रह गई है। अनुपमा बोलती है अरे माँ बनने का मतलब बच्चा पैदा करना ही नहीं, उनको पालना पोसना भी बहुत अच्छी बात है, इससे भी माँ बन सकते हैं। इसलिए तो हमारी धरती माँ को और नदी को भी हमारे यहाँ माँ बोला जाता है। वहीं प्रेम सबके लिए स्वीट डिश बना के लेके आता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। तो ये देखकर वसुंधरा को अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है कि ये सब लोग अपना मन का काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपने मन का काम करूँगी। वो गौतम को फ़ोन लगाती है, लेकिन वो उठाते नहीं है, तो उनको मैसेज कर देती है कि गौतम जी मेरा फ़ोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है। दूसरी तरफ अनुपमा की गैंग पहुंच जाती है मुरली गांव में, जहां पर कि ताई का गांव है। तो सब लोग देखकर डर जाते हैं कि अरे बाप रे, गांव है कि खंडहर, यहाँ पे ना बिजली है ना कोई दिखाई दे रहा है। तो ताई बोलती है कि अरे इतनी रात है ना, और ये गाँव में सब जल्दी सो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे तुम लोगों को इतना डर लगता है। एक बार सुबह हो जाने दो फिर देखना। अनुपमा ड्राइवर को बोलती है कि आप भी आ जाना बस पार्क करके। तो वो बोलती नहीं, मुझे तो सोने की आदत है, मैं सो जाऊँगी। लेकिन अनुपमा बोलती नहीं, तुम लोग आ जाना। तभी अनुपमा को लगता है कि अरे मैं तो अपना फ़ोन भूल गई। वो बोलती है कि मैं जाती हूँ, अपना फ़ोन लेके आती हूँ। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में लोग वेट करते हैं कि अरे किसी का फ़ोन नहीं आया, इन लोगों का नेटवर्क ही नहीं लग रहा है। तो फिर पराग जी बोलते हैं कि अरे उन लोग घूमने निकले हैं और ऐसी बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क नहीं होता है। तभी पराग जी बोलते हैं बापूजी आप इस उम्र में इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। तो वो बोलते हैं कि इस उम्र में हमारे लिए पॉजिटिव रहना ही ज़रूरी है, तभी हम पूरे घर को संभाल सकते हैं। तभी अनिल का फ़ोन की घंटी बजती है, सबको लगता है कि अरे नेटवर्क आ गया, हम उनकी काकी का फ़ोन आ गया है। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ एक खुशखबरी है, प्रेम के लिए जो रेस्टोरेंट खोलना था वो ज़मीन का अप्रूवल शायद मिल जाएगा, क्योंकि वो मोटा भाई के दोस्त हैं। तो प्रेम बोलता है थैंक यू सो मच, मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ पापा आपकी वजह से। तो बोलते हैं कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो प्रेम बोलता है अरे अब मेरी इच्छा नहीं, आपकी भी इच्छा होगी, अब ये हमारा बिजनेस है। वहीं अनुपमा फ़ोन लेने आती है, तो उसे अजीब जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, सुनसान जंगल में की आवाज़ें सुनाई देती है। तभी ताई उसके पीछे आ जाती है, तो अनुपमा डर जाती है, बोलती मैंने अभी एक यहाँ से लड़की को भागते हुए देखा और वहाँ पे प्रकाश दिखाती है। तो ताई बोलती है अरे वहाँ पे मत देखना और इसके बारे में किसी को बताना मत। तो अनुपमा सोचती है ऐसा क्या है कि ताई इतना डर गई।